प्लीज ध्यान देना बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने परचेज बुक देखा था बेटा, और परचेज बुक का एक गुरमन ब्रदर्स का मैंने एग्जाम्पल लिखवा करके दिया था, राइट। और मैंने दो तरीके से आपको परचेज बुक बना के बताया था, एक सिंपल तरीका था और दूसरा डिटेल कॉलम वाला। और एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था, होमवर्क वाला क्वेश्चन सॉल्व किया सभी ने? होमवर्क का जो क्वेश्चन था, प्लीज ध्यान देना बेटा, जो बच्चों ने होमवर्क वाला क्वेश्चन सॉल्व किया होगा ये उसका आंसर है, ठीक है क्या? ये दिख रहा है सभी को? सर आज थोड़ा जल्दी छोड़ना ना, हाँ मुन्ना, क्योंकि पेपर है कल इसलिए। इसका मैच मेरा इसलिए। दिख रहा है बेटा सभी को? ये उसका आंसर है। जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, ये दिख रहा है सॉल्यूशन। जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं या रिकॉर्डेड देख रहे हैं, आपने एक बार पॉज करके सॉल्यूशन देख लेना है, बरोबर है? फेस टू फेस वाले बच्चों के पास सॉल्यूशन अभी मिल ही जाएगा, आपने एक बार फोटो ले लेना है इस बुक से, राइट। उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन होमवर्क था बेटा, बड़ा इजी क्वेश्चन था, सभी ने सॉल्व किया। इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है? इजी क्वेश्चन है एकदम, एक बार ध्यान दे दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने लास्ट टाइम परचेज बुक के देखे थे ना 2 क्वेश्चन, अभी सेल्स बुक के ऊपर में आ जाओ बेटे सब लोग, फटाफट से मुझे सेल्स बुक का एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ, है ना? लो, सेम ही है क्या? हाँ पूरा सेम है फॉर्मेट। पूरा सेम है, बस परचेज बुक की जगह सेल्स बुक रहेगा और कुछ भी नहीं, राइट। लिखो, एक छोटू सा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, हेडिंग दे दो। कौन सा एग्जाम्पल देख रहे हैं बेटा हम लोग? सेल्स बुक का, ठीक है। बगैर देखे ट्राई करना है आपने। देखो क्या बोला है यहाँ पे, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, लिख लो, रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ किशोर एंड सन्स इन सेल्स बुक। क्वेश्चन में बोल दिया कहाँ पे रिकॉर्ड करना है, सेल्स बुक में, सिंपल है। देखो इन्होंने आगे दिया है बेटा ट्रांजैक्शन में, सोल्ड टू गुप्ता, क्या सेल किया? 30 शर्ट्स एट द रेट 400 ईच। और क्या सेल किया बेटा? 20 ट्राउजर्स एट द रेट 600 ईच, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। ये पहला ट्रांजैक्शन है। दोनों पे कुछ बोला नहीं है इसके अंदर में, तो दोनों पे रहेगा। उसके बाद दूसरा ट्रांजैक्शन हुआ है, सोल्ड ओल्ड फर्नीचर टू सहगल फॉर 8000। अगला बोला है सोल्ड 50 शर्ट्स टू जैन एट द रेट 400 ईच। आगे बोला है सोल्ड टू माथुर 100 शर्ट्स एट द रेट 400 ईच, यानी 10 ओवर कोट्स, जैकेट्स वगैरह दिए होंगे कुछ, एट द रेट 1000 ईच, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। बस हो गया, करो जल्दी जल्दी से सेल्स बुक बनाओ, ब्लू पेन से जो लिख रहा हूँ वो आंसर से। सेल्स बुक किसका बना रहे बेटा? ऑफ किशोर एंड सन्स।
थैंक यू सो मच। इन्होंने डेट दिया ही नहीं है, तो डेट का कॉलम हमारा खाली रहेगा, बट बनाना ज़रूरी है। डेट का कॉलम भले ही खाली है, बट बनाना ज़रूरी है। सर डेट में नंबर 1 2 3 4 लिख दिया चलेगा, चलेगा। ABCD लिख दिया चलेगा, चलेगा। पर्टिकुलर्स बोलो कौन है बेटा, कौन कौन से ट्रांजेक्शन आएंगे पहले तो ये बता दो। ये आएगा, दूसरा नहीं आएगा क्योंकि ये ओल्ड फर्नीचर सेल किया। सेल्स बुक में क्या आता है मेरे बच्चों, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, ये आएगा और ये भी आ जाएगा। जैसे अपने रेगुलर अपने सिंपल फॉर्मेट में बनाया था, उसी फॉर्मेट में बनाना है। डन। पर्टिकुलर्स और 2 अमाउंट के कॉलम बना लो। हमने भी 2 ही बनाए थे ना। 2 अमाउंट के कॉलम और 1 टोटल कॉस्ट। चले आगे, लिखो गुप्ता। डन। सबसे पहला ट्रांजैक्शन गुप्ता को बेचा है। क्या बेचा है देखो जरा क्वेश्चन में, कॉपी पेस्ट। कितना है इसका टोटल, 13 to 400, 400, 12,000। और क्या बेचा है बेटा, 20 ट्राउजर @600, अगेन 12,000। टोटल कर दो 24,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट। मेरे को नहीं लगता इससे इजी कोई टॉपिक होगा आपके जीवन में। कॉपी पेस्ट है, क्वेश्चन में जो डेटा दिया है उसको कॉपी पेस्ट कर दो। दूसरा नीचे नोट लिखना है, ओल्ड फर्नीचर सोल्ड विल नॉट बी कंसिडर्ड अंडर सेल्स बुक सिंस इट इज नॉट अ सेल ऑफ गुड्स। जैन को बेचा है, जैन का नाम लिख दो। बोलो बेटा क्या बेचा, 50 शर्ट्स @400। टोटल आउटर कॉलम में लिख दो 20,000। उसके बाद माथुर को बेचा है, टेन शर्ट्स @400 एंड 100 shirts @400, 40,000 and 10 overcoats. Total 50,000 less trade discount. Next question. टोटल कर दो सबकी। बोलो बेटा कितना आया, 41, 45, 86, 86,600। नीचे नोट लिख देना, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू Sehgal will not be entered in sales book. Will not be entered in the sales book as it is not a sales of goods. As it is not a sales of goods. As it is not a sales of goods. बोल ओके। डन। लिखा बेटा सभी ने, लिखो तो। हाँ बाबू देख चलो बोलो, थोड़ा सा एकदम। हाँ ओके डन डन। 3 4
तीन 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 फिर मेरा भाना बन जाता और त्याने से मला आधी मेसेज केला होता पण मी चले आगे. क्या ऐसा बोलते हैं 101 वगैरे कुछ बोलना होता फिर वो बोलेंगे ना ठीक है ऐसा ही पढ़ता होगा लिखो बेटा एक एग्जाम्पल. एग्जाम्पल नंबर 4 लिखा बेटा सभी ने. इजी पीजी एकदम. मेरे ख्याल से अभी ये सेंटेंस पूछना भी आपकी तौहीन है कि इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा. हमने क्वेश्चन का डेटा कॉपी पेस्ट किया एक सिंपल टेबुलर फॉर्मेट में. ठीक है. ये टॉपिक बीच बीच में ऐसे टॉपिक देते रहते हैं लोग 11th स्टैंडर्ड में ताकि बच्चों को थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए. डन. उसके बाद लिखो एक क्वेश्चन छोटू सा 3 4. एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन परचेज रिटर्न बुक. सबका फॉर्मेट सर सेम रहता है क्या हाँ बेटा मोर और लेस. इनवॉइस नंबर और ये सब बाकी दिया है तो एक हाथ कॉलम बढ़ जाएगा. आपने कॉलम मत बढ़ाना. इनवॉइस नंबर भी आप पर्टिकुलर में लिख लेना. ठीक है. खरीदा हुआ माल वापस किया बेटा 15 अप्रैल 2023. रिटर्न गुड्स टू राम फॉर 2000. बरोबर है. कॉमा अलाउड ट्रेड डिस्काउंट 10%. हमने राम को माल वापस किया 2000 रुपीज़ का. वो माल पे कितने का डिस्काउंट अलाउड था 10%. तो बोलो माल वापस करके हमें क्रेडिट कितने का मिलेगा 1800 का. अरे बाबा मैंने विनीत को माल बेचा था 2000 का गुड्स था. मैंने जब विनीत को सेल किया था तब 10% डिस्काउंट दिया था. बरोबर है. मतलब विनीत को कितने में सेल किया था 1800 में. वो माल विनीत को पसंद नहीं आया. विनीत ने वो माल मेरे मुंह पे लाके वापस मार दिया. तो बोलो विनीत को क्रेडिट कितने का दूंगा 2000 का या 1800 का. विनीत बोल रहा है सर 2000 का माल था. मतलब अरे भाई जब दिया था तब मैंने 1800 में दिया था तो वापस भी करूंगा तो कितना रहेगा 1800. 2000 तो फुल प्राइस थी. अगला ट्रांजैक्शन लिखो 20 अप्रैल 20 अप्रैल रिटर्न गुड्स टू गोपाल 5000. रिटर्न करने की वजह कुछ भी हो सकती है क्या. मे बी गुड्स डैमेज होंगे. मे बी गुड्स एज पर डिस्क्रिप्शन नहीं होंगे. मे बी जो क्वालिटी डिमांड की वो क्वालिटी के नहीं होंगे. वजह लिखने की जरूरत नहीं. यहाँ पे आगे लिखा हुआ है एज गुड्स वर नॉट एज पर सैंपल. तो वजह लिखने की जरूरत नहीं है. क्या बोला है आपको आगे. बस कुछ नहीं. प्रिपेयर परचेज रिटर्न बुक लिखो बस. परचेज रिटर्न बुक ऑफ किसके लिए बना रहे हो बेटा. डैश 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 नाम जो भी दिया रहेगा वो लिख लेना. डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट. डन. 50,000 minus 50,000 बोलो किसको दिया बेटा पहला वाला माल वापस राम को दिया ना. तो लिखेंगे राम. तेजस्वी है 5,000 बोलो क्या वापस किया बेटा. कितने का माल वापस किया बताओ. गुड्स रिटर्न लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना था. बरोबर.
दूसरा क्या था? अगर नाम नहीं दिया रहेगा ऐसा यूजुअली होगा नहीं, पर इन केस नहीं दिया तो क्या लिखने का उधर? डैश, ये ले, इन द बुक्स ऑफ गोविंद, ठीक है, ये ले बेटा, नाम भी दे दिया। दूसरा कौन था बताओ, किसको रिटर्न किया? गोपाल। गोपाल। वेरी गुड। कितने का माल था? 5,000। टोटल कर दो, टोटल कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी दे देता हूँ, एक बार देख लो बेटा। किसने माल वापस किया? गोविंद ने। किस किस को दिया वापस? गोपाल को। अब 2 सेकंड के लिए सब लोग रुक जाओ और स्क्रीन पे ध्यान देना। एक बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा, वैसे यहाँ पे तो दिया नहीं है बट बताना ज़रूरी है। अगर बोर्ड ने सोच ही लिया कि आपके मज़े लेने हैं तो थोड़ा सा उस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको 1 आध 2 लाइन लिखनी पड़ सकती है, तो उस समय बस आप पीछे नहीं रहना चाहिए। इधर दिया नहीं है बट एक बार लिख लो, जैसे ध्यान, बहुत ईजी है। यहाँ पे माल किसने वापस किया? गोविंद ने। छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, आप इसी क्वेश्चन के नीचे लिख लेना। गोविंद ने किसको वापस किया? राम को। तो गोविंद उसके बुक में क्या लिख रहा है? राम अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न, यही है ना? इसी एंट्री का मतलब यही है ना बेटा? परचेस रिटर्न बुक में जब भी आप कुछ लिखते हो इसका मतलब ये होता है कि परचेस रिटर्न अकाउंट आपका क्रेडिट हुआ और पार्टी अकाउंट आपका डेबिट हुआ। मैंने माल वापस किया ना सप्लायर को, उसके मुंह पे मार दिया माल। जब मैंने माल खरीदा था तब मैंने क्या लिखा था? परचेस टू राम। माल जब खरीदा था भूतकाल में तब लिखा था परचेस अकाउंट डेबिट टू राम। अब माल वापस कर दिया तो राम अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न। अब मैंने राम के नाम से डेबिट तो कर दिया, ये मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री आ गई। या तो ऐसी बोलो या तो ऐसे बोलो, एंट्री आ गई ना। अब मुझे एक बात बताओ, ऐसा तो मैं कल चल के मोदी जी के नाम से भी 10 लाख रुपए लिख दूंगा। मैं जब भी किसी का अकाउंट मेरे बुक्स में डेबिट करता हूँ इसका मतलब क्या? या तो पार्टी मेरी डेटर बन रही है, या तो अगर वो मेरा क्रेडिटर है तो एज अ क्रेडिटर कम हो रहा है। या तो डेटर बन रहा है या तो एज अ क्रेडिटर कम हो रहा है। दोनों केस में सामने वाले का नुकसान है। कल चल के मैं अर्णव के नाम से 10,000 रुपये डेबिट कर दूंगा मेरे बुक्स में, तो अर्णव क्या बोलेगा? सर ये तो आपने गलत कर दिया, आपके बुक्स में आपने मेरे नाम से डेबिट कर दिया, अकाउंट 10,000 रुपये लेना दिख रहा है। तो जब कभी भी, बाकी हर केस में डेबिट क्रेडिट में कुछ ना कुछ वाउचर होता है। मैंने अर्णव से माल खरीदा तो बिल रहेगा सबूत के तौर पे, अर्णव को माल बेचा तो सेल बिल रहेगा सबूत के तौर पे। अब माल वापस किया तो बिल कैंसिल तो होता नहीं। अब यहाँ पे मैंने अर्णव का अकाउंट या अपने इस एग्जांपल में राम का अकाउंट डेबिट किया। अब मुझे जब भी मैं किसी पार्टी का अकाउंट मेरे बुक में डेबिट करता हूँ तो कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कोई वाउचर होना चाहिए, कोई बिल होना चाहिए, यस और नो। अब यहाँ पे क्या बिल है? अब मैं बिल बना के दूं क्या राम को कि मैं तुझे माल बेच रहा हूँ 1800 का, ये बेच थोड़ी रहे तो वापस कर रहे। सो मैं सबूत के तौर पे क्या करता हूँ, इसका प्रिंट आउट निकालता हूँ, कंट्रोल P, और ये एक मैंने प्रिंट आउट निकाल लिया। इसमें मैं ऊपर मेरा नाम वगैरह सब लिखा रहेगा। यहाँ पे ये रहेगा कि राम का अकाउंट मैंने मेरे बुक्स में डेबिट किया, क्यों वो रीज़न भी लिखा रहेगा। इसकी 2 कॉपी निकालूंगा, एक कॉपी, दोनों कॉपी भेज दूंगा राम को बोलूँगा राम तेरा साइन करके वापस भेज, मैंने तुझे डेबिट किया तो अलाउ कर रहा है मुझे। राम को भेजूंगा एक कॉपी, दोनों कॉपी पे साइन करेगा, एक राम खुद के पास रखेगा, एक मेरे पास आएगी साइन करके। सो कल चल के अगर राम ने बोल दिया मेरे पास माल वापस आया ही नहीं, तो बोलूँगा ये देख तेरे साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट है मेरे पास जिसमें मैंने तुझे डेबिट किया था, जिसमें मैंने तुझे डेबिट किया था। तो इस नोट का नाम बन गया मेरे लिए डेबिट नोट, बरोबर है। इसके पहले मैंने देखा था डेबिट नोट के बारे में, याद आया कुछ? सो ये है डेबिट नोट। अगर ये डेबिट नोट का नंबर अगर आपको दिया हुआ रहा तो आपने यहाँ पे डेबिट नोट नंबर ये भी लिख लेना। अगर दिया रहा तो या तो यहाँ पे लिखो या तो सेपरेट कॉलम में लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं दिया रहा तो इट्स ओके। एग्जैक्टली वो डेबिट नोट के,
राइट। और इतना ही नहीं, हम राम को बोलेंगे तू तेरे बुक्स में मुझे क्रेडिट कर रहा है, चल उसकी भी कॉपी भेज, और वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, क्रेडिट नोट। जब भी मैं किसी को डेबिट नोट दे रहा हूं, मतलब मैं उसका अकाउंट मेरे बुक में डेबिट कर रहा हूं। जब भी मैं किसी को क्रेडिट नोट दे रहा हूं, मतलब मैं मेरे बुक्स में उसका अकाउंट क्रेडिट कर रहा हूं। देखो क्रेडिट नोट आपने कभी देखा होगा, मॉल्स के अंदर में गए होंगे, आपने 5,000 रुपए के कपड़े खरीदे, आपको कपड़े पसंद नहीं आए, कपड़े वापस करना है, मॉल वाला बोल रहा है भैया मेरी गलती नहीं है, फिर भी चलो ठीक है, तुमको कपड़े रिटर्न करना है, कोई दिक्कत नहीं, मैं पैसे तो वापस नहीं करूंगा, 5,000 का दूसरा कुछ ले लो। आपने बोला मेरे अभी फ्लाइट निकल रही है, अभी क्या दूसरा लूं, तो उसने बोला ठीक है 8 दिन बाद ले लेना। आपने बोला सबूत क्या, 8 दिन बाद तूने मना कर दिया, तो सर मैं आपको एक क्रेडिट नोट दे रहा हूं, यानी आपको मॉल क्या देगा, क्रेडिट नोट, यानी आप मॉल के क्या बन गए, क्रेडिटर। आप जिस दिन चाहो उस दिन मॉल में जाके वो क्रेडिट नोट दिखा के 5,000 के कपड़े ले सकते हो, इसलिए मॉल क्या देता है आपको, क्रेडिट नोट। बरोबर है, पक्का समझा। चलो आगे लिखो। हमको सर क्वेश्चन में नहीं दिया, फिर भी लिखना पड़ता है। किसमें, वैसे जरूरत नहीं है अब यार, दिया नहीं रहे तो लिखने की जरूरत नहीं पहले है। हमको लिखा था तो ठीक है, फिर भी अगर आपको लिखना है तो एक काम करना, डेबिट नोट नंबर डैश डैश लिख देना, बस ये इससे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इस बच्चे को डेबिट नोट पता है। क्या करोगे फिर आप, डेबिट नोट लिख के डैश कर देना, चलेगा। दिया नहीं एक बस जनरल एंट्री में भी पीवी, जेवी और आरबी लिखना पड़ता है। और यार इंश्योरेंस इतना में तो इंश्योरेंस पॉलिसी नंबर, फिर उसके अब है नहीं तो क्या करें। वो ऐसा अलग साइड को सीधे लिखना पड़ा हमें, थोड़ा आंसर ऊपर नीचे हो गया उसके मार्क काटता हूँ। वही फॉर्मेट उसके हिसाब से चाहिए। उसके बाद एक और ले लो ट्रांजैक्शन, एक सेल्स रिटर्न बुक का है, सेल्स रिटर्न बुक का आप करके बताओ फटाफट से, लिखो ट्रांजैक्शन क्वेश्चन नंबर 5। सर एक मिनट ऊपर जाओ। लिखो गुड्स रिटर्न, ऐसा लिखो प्रिपेयर सेल्स रिटर्न, प्रिपेयर, नहीं लिखा आपने, तो सर जैसे ये परचेज रिटर्न का डेबिट नोट से लेते हैं तो सेल रिटर्न का क्रेडिट नोट से लेंगे। बताओ। सर्दी के कारण मुंह फूल गया भाई मेरा, इधर उधर से अदरक हो गया पूरा। भाई इतनी कौन सी सर्दी चल रही है, सर कोविड के टाइम में तो 2-3 साल थी, सर्दी। वो बाद में पता चला कि वो सर्दी नहीं होती। हाथ लगा बोला, देखो ना कि मेरे को अकेले को गर्म लग रहा है, नहीं सर, नहीं ना, नॉर्मल है ना। मेरे को टाइल्स बहुत ठंडी लग रही है, जब अपना शरीर गर्म रहता है तो टाइल्स ठंडी लगती है ना। सर बाहर बहुत ज़्यादा ही गर्मी है आज। अक्टूबर हीट। अरे ज्योग्राफी ज़्यादा क्या है? अरे हम लोग लिखा हुआ था ज्योग्राफी अक्टूबर हीट। चलो लिखा के सभी ने, ये देखो लिखो बेटा, प्रिपेयर सेल्स रिटर्न बुक, प्लीज आप पूरा लिखना, सेल्स रिटर्न बुक इन द बुक्स ऑफ लाल एंड कंपनी। लिखो 6 अप्रैल 2023, गुड्स रिटर्न बाय गंगा। क्या रिटर्न किया, 2 टेबल फैंस @1000 ईच, लेस ट्रेड डिस्काउंट @15%। सब लोग साथ में है ना बेटा, सारे बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग वाले भी। उसके बाद 12 अप्रैल प्रभात इलेक्ट्रिकल्स, बस ऐसे ही दिया है, रिटर्न डिफेक्टिव रूम कूलर 4250। चलो जल्दी जल्दी से लिखो, करो इसको सॉल्व।
बच्चे नहीं आते तो क्या करूँ? और तू ढूंढता क्यों उसकी नेगेटिव हाँ बस ये अमाउंट है, अमाउंट है ना। वो सुबह सुबह इतना नेगेटिव होता इसलिए मैं नहीं जाता। इतना सुबह नेगेटिव बोलता ना सब भूल जाते हैं। सुबह सुबह मन नहीं होता है सुनने का। लिखा बेटा सभी ने? इसके बाद बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक आपका स्टार्ट होने वाला है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। नहीं, कैश बुक, कैश बुक के बाद बीआरएस। और मैं पहले बता रहा हूँ बच्चों, बीआरएस ये डिसाइडिंग टॉपिक है। बीआरएस डिप्रिसिएशन आपके कॉलेज में स्टार्ट हो गया, बीआरएस डिप्रिसिएशन अभी वो शुरू करना। ये डिसाइडिंग टॉपिक है। ये टॉपिक बताएगा कि क्लास में आप किस लेवल पे स्टैंड करते हो। बीआरएस डिप्रिसिएशन बताएगा क्लास में आपकी पहुंच कितनी अकाउंटिंग सब्जेक्ट में। बीआरएस डिप्रिसिएशन ये टॉपिक ऐसे है, ये टॉपिक के अंदर में लर्न कुछ भी मत करना। जब हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे, ये टॉपिक आपको आपके क्लास में अकाउंटिंग के अंदर में रैंक 1 लाने के लिए सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाले, क्योंकि यहाँ तक जो हमने देखा बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स वो सब इजी है, मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे आराम से कर लेते हैं। आपको जो मेजर यूज़ होने वाला है क्लासेस का या मेरा, वो बीआरएस, डिप्रिसिएशन, फाइनल अकाउंट्स एंड फाइनल अकाउंट्स की एडजस्टमेंट्स है ना, वो क्यों होती है, वैसे कैसे होती है, तो वो सब डिसाइडिंग टॉपिक्स है। तो यहाँ से आगे कोई भी टॉपिक में अपसेंट मत रहना। वैसे खैर आप लोग ज़्यादा अपसेंट नहीं रहते हो, आज कुछ बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। हाँ बोलो। अगले 2 दिन है, हाँ चलेगा। बीआरएस स्टार्ट होने के बाद मोस्ट प्रोबेबली कैसा, हाँ बोलो। 20 के बाद absent रहूंगा 3 दिन। क्यों? जा रहा हूँ मैं बाहर। बीआरएस साल हो जाएगा यार। गोवा, गो गोवा गॉन। सर कॉल हो जाए 20 से 20 रहूंगा, 24 वाला। आज चल ले रे बेटा, लिखा कि सभी ने किया इसको सॉल्व? लो सेल्स रिटर्न है, लिखो सेल्स रिटर्न बुक। क्या नाम है बेटा? ऑफ लाल एंड कंपनी। सर दिवाली में कितनी छुट्टी रहेगी? अभी सब काम मतलब बाहर जाना है मुझे तो कितनी रहेगी? सर देख लो सर, सीरियसली ये पढ़ाई इससे करें। याद है वो पापा पूछ रहे थे मेरे कि उसका अभी अटेंडेंस का करने वाले थे। अटेंडेंस का मैसेज डेली ग्रुप पे आता है ना, हर एक बच्चे का आता है। पापा ग्रुप में एडिट नहीं है क्या? एक बार मुझे नंबर दो। हाँ पंकज को नंबर भेज दो, पंकज को नंबर भेजो अभी के अभी पापा का। डेली सभी ग्रुप है पेरेंट्स का, जो पेरेंट्स का नंबर है जाता है ना मैसेज। हो क्या? हाँ डेली जाता है। तो क्या कि कौन प्रेजेंट है कौन नहीं? हाँ कब हुआ? जो बच्चों के पेरेंट्स के नंबर, मेरे ख्याल से सभी के नंबर है। आपके पापा को पूछो, मैसेज आते ही होगा यार। एक बार चेक कर सकते हैं क्या मेरे मैं देखा। हाँ एक बार पंकज कल आएगा तो आते से पूछ लेना। पंकज को मालूम, पंकज करता है डेली। कौन बच्चा कब आया है, क्लास कब शुरू हुआ, कब छूटा। क्योंकि मुझे आप सभी के पेरेंट्स से ये था ही, रिक्वायरमेंट ही थी स्पेसिफिक कि सर बोले प्लीज़ ये ग्रुप का एक रखना, कब क्लास शुरू हुआ कब खत्म हुआ। बोला जी सर कोई दिक्कत नहीं। वैसे था नहीं पहले अपने यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम, क्योंकि अब अपन प्रोफेशनल कोर्सेज में पढ़ाते थे ना, तो उसमें कुछ ऐसा रहता नहीं है। तो आगे पीछे हो सकता है। हाँ तो इसीलिए फिर क्या 11th और 12th के पेरेंट्स, 12th के एक बच्चे के पेरेंट्स ने उस दिन कब 15-20 दिन पहले की बात है, तो उन्होंने बोला कि बोले सर ये रखना चाहिए। तो कब होना सर एक हाँ हो गया यार, 20 दिन हो गए। डन, आ जाओ चलो फटाफट से लिखो बेटा, बोलो क्या क्या था। पहला ट्रांजेक्शन 6/4/23 का किसने रिटर्न किया बेटा? गंगा ने रिटर्न किया, तो गंगा को डेफिनेटली क्या हुआ होगा? क्रेडिट। सेल्स रिटर्न क्या हुआ होगा? डेबिट। ऐसा क्रेडिट डेबिट लिखना मत, ये सिर्फ अंदर की बात मैं बता रहा हूँ। सेल्स रिटर्न बुक में जब भी किसी का नाम लिखते हैं तो पार्टी अकाउंट क्रेडिट हुआ है और सेल्स रिटर्न डेबिट हुआ है। गंगा ने कितने का माल वापस किया बेटा देखो तो? 2 टेबल फैंस @1000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 15%,
2000, 15% कितना आया 300। और जल्दी से 12 अप्रैल का लिख लो। फिर मैं आज आपको सेम टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व करने के लिए दूंगा जो आप सॉल्व करोगे उसमें। हाँ मैं अभी दे रहा हूँ, मतलब घर पे ट्राई करना है। हाँ हाँ। गंगा के बाद दूसरा कौन था? हिंदी है ना, अभी तो मैं एसपी करा के करो टोटल। डन, ऑल सेट। लो होमवर्क दे देता हूं, जस्ट अ सेकेंड गाइस। एक क्वेश्चन यही सॉल्व कर दो, फिर उसके बाद घर चले जाना। ए रोहित, हाँ चलेगा ना। रोहित के सिर्फ अकाउंट में कर। हाँ हाँ चलेगा। लिख लिया कि सभी ने सॉल्व कर लिया? इसमें एक कदम और आगे जाओगे थोड़ा सा। इसमें अगर ये भी पूछा, ये देखो अगर ये भी पूछा रहा, वैसे यहां पे पूछा नहीं है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। अल्सो प्रिपेयर सेल्स रिटर्न अकाउंट, है कि नहीं? तो सेल्स रिटर्न अकाउंट बना सकते हैं क्या? सेल्स रिटर्न अकाउंट बरोबर। सेल्स रिटर्न बुक की टोटल कहां ट्रांसफर होती है? सेल्स रिटर्न अकाउंट में। परचेज बुक की टोटल परचेज अकाउंट, सेल्स बुक की टोटल सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न बुक की टोटल परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न बुक की टोटल सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल्स रिटर्न का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। इसके डेबिट में ट्रांसफर कर दूं क्या? तो कहां से आ रहा है? सेल्स रिटर्न बुक। कितना है? 5950। खत्म हो गया, खत्म हो गया। यहां पे लिख देना बैलेंस कैरिड डाउन। और भी अगर बोला, मुन्ना ध्यान देना, ये देखो सभी के लेजर्स बोल दिए तो, पार्टी के भी, गंगा का और प्रभात का भी बनाने के लिए बोला तो वेरी गुड, बिल्कुल सही है। तो लिख लो फिर। जितने ऊपर अकाउंट बने, सेल्स रिटर्न का टोटल सेल्स रिटर्न के डेबिट में ट्रांसफर कर दिया, परचेस बुक का टोटल परचेस अकाउंट के डेबिट में, सेल्स बुक का टोटल सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में लिख देना। जैसे यहाँ पे सेल्स रिटर्न बुक का टोटल मैंने सेल्स रिटर्न के डेबिट में लिखा, टू सेल्स रिटर्न बुक ट्रांसफर, और ये है बैलेंसिंग फिगर। चलो, गंगा ने कितने का माल वापस किया? 1700 का। लिख दूंगे यहाँ पे? वैसे इस क्वेश्चन में पूछा नहीं था, हो सकता है एग्जाम में आपको आ जाए। बोलो बेटा, गंगा को क्रेडिट करेंगे, क्या लिखेंगे? बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट। बोलो कितना है बेटा? प्रभात के क्रेडिट में बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट कितना है बेटा? और इनका भी बैलेंस मत करना, इनका बैलेंस मत करना। पूछो क्यों? क्योंकि इनको माल बेचा होगा कहीं ना कहीं भूतकाल में, तो डेबिट साइड का यहाँ पे कुछ भी डिटेल दिया है क्या? नो। तो ये जो अकाउंट बनेंगे ये कैसे बनेंगे? एक्सट्रैक्ट, आधा अधूरा। हाँ, नहीं लिखा तो भी चलता है 11th स्टैंडर्ड की लेवल पे, जैसे आप आगे जाओगे तब आपको लिखना होगा। ये आधे अधूरे बनेंगे। क्यों? क्योंकि गंगा को डेफिनेटली भूतकाल में माल बेचा होगा ना, तो डेबिट हुआ होगा। कितने का माल बेचा वो हमें मालूम नहीं है, इसलिए टोटल नहीं करना, बैलेंस भी नहीं लिखना, बस इतना लिख के छोड़ देना। क्लियर?
डन। अब होमवर्क। अभी क्या हुआ टाइम? बस बेटा मैं होमवर्क देके मैं यही कर रहा हूँ। देख घर पे करना भले आज होमवर्क। ये ले रहे मैं 12 तक कर लेता। हाँ मेरा भी एक टॉपिक बचा हुआ है। अगर महाराष्ट्र बोर्ड सॉल्यूशन की ऐसी हिंदी साइट है उस पे एक लाइन में एक से कॉन्सेप्ट का आंसर एक लाइन में मिनिमम 4 पॉइंट्स चाहिए उसमें। और मैम वो हाँ वो ना महाराष्ट्र बोर्ड की पता है बस डिस्टिंग्विश करना है वो करना है और हमको इतना अच्छा रहता डिस्टिंग्विश फर्स्ट लिस्ट में कर लिया या फिर सेकंड कर लिया हो जाता क्योंकि ऑप्शन में आएगा एक फर्स्ट का एक सेकंड देख तो चेक मुझे ये वाली पहना लो, नहीं लगता ये वाली पहना लो। देखते एक मोमेंट्स हो देते हैं मतलब कॉम्प्लेक्शंस को भाई परफेक्टली मॉडल और ये वाला भी देखिए ये वाली कल हाँ दिख रहा है रोहित सर, एक बार आ जाओ इधर। ये देखो ये परचेज बुक एंड सेल्स बुक है, एक साथ है। परचेज बुक सेल्स बुक एक ही क्वेश्चन से बनाना है, राइट? इसका है ना, ये कर दे, सिर्फ फोटो निकाल के पीडीएफ में कन्वर्ट कर देना। एक ही क्वेश्चन दे रहे हो बेटा, आज घर पे आप ट्राई करना। सर व्हाट्सएप पे सेंड नहीं करना है ना आंसर? कल लेके आ जाओ ना। दिख रहा है सभी को? सही सर क्लियर नहीं आया था रबर से ये पास में इसलिए उसका रीडिंग किसको कौन ट्रैक कर रहा है माई गेट डिलीवरी एग्जीक्यूटिव 8:30 बजे क्या कर रहा है? हाँ अभी दिख रहा है बेटा, दिख रहा है ना? बस ये वाला क्वेश्चन है, परचेज बुक और सेल्स बुक दोनों एक साथ बनाना है बेटा। रोहित फिर भी एक काम कर, है ना, पीडीएफ डाल करके इनका बच्चों को भेज दे। इसका ले ले पीडीएफ अभी की अभी, और बच्चों को भेज दे बेटा ग्रुप पे। जो लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे बेटा, आप लोग वीडियो एक बार पॉज करना, आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। हाँ ये वाला अभी ग्रुप पे भेज दे सभी को। ए बच्चों सुनो, घर पे ट्राई करना है, ये ग्रुप पे आ जाएगा, तुरंत के तुरंत पीडीएफ निकाल ले, अपने बुक से निकाल ले, ये इसको दे दे। 11.36 बस एक ही ये वाला क्वेश्चन, इतना यहाँ से लेके यहाँ तक। जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे बेटा, आपके ग्रुप के ऊपर में आ जाएगा ये वाला क्वेश्चन। परचेज बुक सेल्स बुक दोनों भी प्रिपेयर करना है। तो रिवीजन नहीं करता तो सीधा आता था ना, तो उसका इसलिए याद नहीं था। रिवीजन बहुत जरूरी है अजय देखो एंड मोमेंट डन, ओके, इसलिए थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।